जमीन कांपी नहीं, चीखी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और जंगल में कयामत आ गई थी। जलजला। बूबू बंदर ने अपने बेटे मोबो का हाथ थामा और उसे खींचता हुआ पास की एक घार की तरफ भागा। जल्दी मोबो, अंदर। लेकिन जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, जमीन ने एक आखिरी जोरदार झटका खाया। गार के मुंह पर लगे बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी भर भर कर गिरने लगे। बूबो पलटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक धमाके के साथ बाहर की दुनिया से उनका रब्त टूट गया। रोशनी बुझ गई। हर तरफ सिर्फ गहरा भयानक अंधेरा और धूल का गुबार था। मोबो की खौफजदा चीख गूंजी, बाबा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आवाज में दहशत थी। बूबो ने अंधेरे में उसे टटोला और अपने सीने से लगा लिया। उसका अपना दिल भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाए। शांत हो जाओ बेटा, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। जब धूल थोड़ी थमी, बूबो ने गार के मुंह का जायजा लिया। भारी, ना हिलने वाली चट्टानों ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने एक पत्थर को धक्का दिया, वो अपनी जगह से टिस से मुस नहीं हुआ। गार उनकी कब्र बन चुकी थी। बूबो ने अपने डर को दबाया। उसे मजबूत रहना था। अगर वो कमजोर पड़ा तो मोबो टूट जाएगा। हमें उन्हें हटाना होगा मोबो, मेरी मदद करो। बाप और बेटा उस पथरीली दीवार से टकराए गए। वो खोदते रहे, धकेलते रहे। उनके नरम हाथ सख्त पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो गए। नाखून टूट गए, खून रिसने लगा। दर्द उनके जिस्म में उतर रहा था, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा उससे ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया। पसीना और खून मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन दीवार वैसी की वैसी खड़ी थी। मोबो थक कर गिर गया। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा ये नहीं हिलेगा, हम यहाँ मर जाएंगे। बूबो ने उसके आंसू पोंछे। वो जानता था मोबो शायद सही कह रहा है। गार छोटी थी और हवा भारी होने लगी थी। सांस लेना दुश्वार हो रहा था। घुटन बढ़ रही थी। उनकी जिंदगी अब घंटों की नहीं, मिनटों की मोहताज थी। मोबो का सर चकरा रहा था। वो नीचे बैठ गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी।